आपसे मुखातिब हो रहे हैं? देखो, जम्मू ट्रैफिक पुलिस में अभी आज से 10 दिन का एक ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान हमने शुरू किया है। ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ दिन पहले, जैसे आप जानते ही हैं, कि सिटी लॉकडाउन में था, और लॉकडाउन में ओबियसली गाड़ियों की ट्रैफिक जो होती है वो टाउन में ना के बराबर थी, और उस तरह की वायलेशंस ऑब्ज़र्व करने में नहीं पाई गई। लेकिन जैसे ही सिटी अनलॉक होना शुरू हुआ तो हमने देखा कि ट्रैफिक का फ्लो जैसे जैसे बढ़ा, और जब लोग लॉकडाउन से अनलॉकडाउन वाली स्थिति में आए तो मेजॉरिटी, मैं ये कहूँगा कि 60 to 70% लोग ऐसे देखे गए जो हेलमेट के बिना, सीट बेल्ट के बिना या कोई और वायलेशंस करते हुए हमें दिखाई दिए। और जैसे रेड लाइट का पालन ना करना, ओवर स्पीडिंग देखा गया, और यहाँ पर ऐसा भी देखा गया कि कुछ नॉइस क्रिएटिंग डिवाइसेस जो हैं वो लड़कों ने अपने बाइक के साथ लगाई हुई हैं, जो काफ़ी अनोइंग होती हैं और अनलॉफुल भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमने ऑब्ज़र्व की तो पहले 10-12 दिन हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको समझाते हैं हो सकता है दूसरे दिन वो मार्केट में नहीं आए, दूसरे दिन और नए वाले लोग आ जाते हैं जिनको फिर समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वायलेशंस काफ़ी मिकदार में होने लगी तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने चलानिंग स्टार्ट कर दी। जब चलानिंग स्टार्ट की तो बड़ी सारी चीज़ें सामने आई। बड़े सारे लोग ये एक्सक्यूज़ लेने लगे, नहीं जी कोविड है तो फ़ाइन्स नहीं पे करते हैं। तो हमें जो ये लगता है कि कोविड एक जगह पर है और रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि कोविड में बड़ी सारी परेशानियां रही, हमारे काफ़ी सारे लोग जानें गंवा दी, या बीमार रहे या रिकवर हुए, कुछ फैमिलीज़ बुरी तरह से सफ़र हुई, कईयों का बिज़नेस जो है वो ठप हो गया। बट एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर कोविड से हम लोग बच गए, हम खुशकिस्मत थे कि हमारी लाइफ्स बच गई, वो लाइफ्स हम नहीं चाहते कि वो हमारी नेग्लिजेंस के कारण या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण वो ज़ाया हों रोड्स के ऊपर। तो इसलिए हमें लगा कि चलाने के साथ साथ हम 10 दिन का एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज से स्टार्ट किया। इसमें हम चलाने पे कम स्ट्रेस देंगे, ज़्यादा ये स्ट्रेस देंगे कि जो भी बंदा अपनी गाड़ी लेके या मोटरसाइकिल लेके या कोई यूथ है, कोई भी है, जो भी हमें वायलेशन करता हुआ पाया जाता है, उसको एक बार हम वार्न करेंगे, एक बार उसको एडवाइज़ करेंगे, और उससे ये एश्योरेंस लेंगे कि जब दोबारा वो रोड पर आता है तो वो वायलेशंस ना करे। तो ये 10 दिन का अभियान है, और उस अभियान में मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे जितने भी आप मीडिया फ्रेंड्स हैं जो आप यहाँ मेरे पास आए हैं, आपका रोल बनता है, आप भी इस चीज़ को, इसकी सीरियसनेस को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि अगर आप थोड़ा सा डाटा स्टडी करेंगे, हमारे देश में हर साल 1.5 लाख मौतें ऐसी होती हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती हैं। और अगर मैं पहले भी बात कर रहा था कि एक तो कुदरती मौत होती है जिसको हम कुछ कर नहीं सकते, फिर काफ़ी लोग बीमारी से मरते हैं, उसके लिए भी हम एफ़र्ट्स करते हैं कि वो लोग का ट्रीटमेंट किया जाए, और ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी लोग ठीक भी हो जाते हैं। वहाँ पर हमारी बेबसी होती है। लेकिन ये जो 1.5 लाख लोग अगर एनुअली हमारे सड़कों पर इनकी जानें जा रही हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बंधु हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, और ये जानें कीमती जानें हैं, और इन जानों को बचाया जा सकता है प्रोवाइडेड कि हम जो रोड सेफ्टी है उसको ऑब्ज़र्व करें। जो ये रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो लॉज बने हुए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना करनी पड़े, उससे पहले ही हम उनको फॉलो करें, ताकि पेनल्टीज़, फ़ाइन, ये वाली चीज़ें हमें भी दिक्कत ना आए और लोगों को भी दिक्कत ना आए। सर, कहीं ना कहीं राहत दी गई है 30 सितंबर तक जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिन्यूअल के, लेकिन फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक ट्रैफिक पुलिस इतनी हरकत में क्यों आई है, क्योंकि अभी तो कुछ राहत का दौर चल रहा है। नहीं मैडम, राहत का जो आप बात कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। आपका डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं किसी का इंश्योरेंस ड्यू था, वो नहीं कर पाया, उस पर हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रहे। मेरे जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, दे आर अंडर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। हम विजिबल ऑफेंसेस को टारगेट कर रहे हैं। राहत किसी ने नहीं दी कि आप हेलमेट नहीं पहनो, ये किसी सरकार ने राहत नहीं दी हुई कि आप सीट बेल्ट नहीं पहनो, ये किसी सरकार ने नहीं कहा हुआ कि आप
बाइक के साथ एक एडिशनल डिवाइस लगा के तो शोर करो। इन चीज़ों में कोई राहत नहीं है। जिन चीज़ों में राहत है उनका हम पूरी तरह उसका पालन भी करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम भी समझते हैं। हम किसी को ये नहीं पूछ रहे तूने इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया, हम किसी को ये नहीं पूछ रहे तूने आरसी रिन्यू क्यों नहीं कराई, वो वाली चीज़ें हम नहीं देख रहे। बस जैसे जैसे ये आपका सिचुएशन ठीक होती है, ऑफिस खुल जाते हैं, लोगों का आना जाना, ऑफिस अप्रोच और सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी ठीक करने हैं, वो करने पड़ेंगे। अभी तक हम उस पर जा नहीं रहे। अभी हम स्ट्रेस सिर्फ विजिबल ऑफेंसेस पर ही कर रहे हैं और वो तो राहत वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। सर अगर बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड में जेडी कार पार्किंग काफ़ी लागत के साथ बनाया गया और मकसद सिर्फ इतना था जो अवैध पार्किंग बीसी रोड और बस स्टैंड में होती है उसमें कमी आ सके। लेकिन आज भी बीसी रोड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड आज भी सुर्खियों में है और लगातार अवैध पार्किंग वहाँ पर हो रही है और जेडी कार पार्किंग अभी भी खाली पड़ा होता है। सर देखिए, इसमें कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। अपनी म्यूनसिपलिटी का भी कुछ रोल रहता है, कुछ जेडीए का रोल रहता है, कुछ हमारा रोल है। ये जॉइंटली हम वर्कआउट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से कुछ पुराने शॉपकीपर्स जिन्होंने नई जगह शिफ्ट होना, वो भी आ रहे थे। ये कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हम सेटल करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। अब जैसे जैसे बाज़ार खुलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाएंगी और इनके जो सोल्यूशंस होंगे, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे, वो भी सामने आएंगे। और एज इन्फोर्समेंट एजेंसी हम उनको जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो फ्रेम होंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर दो चीज़ें, मैं एक तो जो रेड लाइट जंप करना, उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करना, उसके बड़े मामले दिखते हैं, उस पर लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं दिखते, ट्रैफिक पुलिस उसको लेकर थोड़ी सी सुस्त दिखती है। दूसरी जो मेटाडोर स्टैंड्स बनाए गए हैं, वहाँ पर मेटाडोर्स नहीं रुकती हैं, उसके बजाय उसके वो जगह खाली ही रहती है। उनका उपयोग भी नहीं करना या उनका उपयोग करवाना भी ट्रैफिक पुलिस का दायित्व है। वो उस पर भी क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा और होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट जंप करना, अगर आप देखें, एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस बनता है। अगर आप ट्रैफिक लाइट जंप कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक तरफ से ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, दूसरी तरफ से रेड सिग्नल मिला है। रेड सिग्नल मिलने का मतलब है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। और जब रेड सिग्नल मिला है तो जो ग्रीन सिग्नल वाले होते हैं उनको ये पूरी एश्योरेंस होती है कि अब हमें चलना है, हमारे आगे कोई आने वाला नहीं है। और बीच में से कोई गाड़ी अब्रप्टली आ जाती है तो वो काज ऑफ एक्सीडेंट बनती है और इसके लिए हैवी पेनल्टी है। अब वही बात आ जाती है, उसके लिए हम एक तो अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस से कितना फ़ायदा होता है, बट अगर वो चीज़ें अवेयरनेस से नहीं ठीक होती तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि वो पेनल्टीज़ करेंगे, तो पेनल्टीज़ हैवी हैं। सर आपने कहा कि 1.5 लाख एक्सीडेंट जो है वो हर साल होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 70% जो एक्सीडेंट होते हैं वो 2 व्हीलर्स के होते हैं। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेदर का हवाला देते हैं, लेकिन वेदर से सिर्फ 2.5% एक्सीडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, खासकर 2 व्हीलर्स, इस बात को हल्के में ले रहे हैं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैंने एक जगह पढ़ा है कि 78% जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं वो यूथ है। और आप यूथ देखेंगे तो ओबियसली वही आ जाएंगे आप बाइकर्स और स्कूटर वाले। और ये वाला जो यूथ है, ये आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं नासमझी होती है, एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जाना, आप सड़क पर आ गए, घूमना फिरना, इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक सीरियस इशू है और इसी को एड्रेस कर रहे हैं। और अगर आप देखें पिछले 10, 12, 15 दिनों से सिर्फ स्कूटर्स और बाइकर्स और जो सीट बेल्ट वाला है, यही लोग आपको दिखे होंगे जिनको हमने रोका भी, जिनको टोका भी और जिनको हमने कोशिश की ठीक करने की भी। और कुछ लोग जो अपनी अथॉरिटी का हवाला दे के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हैं, उनको भी बताया गया कि लॉ ऑफ लैंड जो है वो सबके लिए है। आपको अगर एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है तो उसको कांस्टेबल मत मानिए, वो सिंबल ऑफ लॉ है। और हर छोटे या बड़े, लो प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल, जिस भी प्रोफाइल से कोई बिलोंग करता है, वो मायना नहीं रखता। वो मायना ये रखता है कि जो सिंबल ऑफ लॉ है आप उसको ओबे करिए। बहुत बार हमने देखा कि फुटपाथ पर 2 व्हीलर्स पार्क किए होते हैं, 4 व्हीलर भी पार्क किए होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह की ड्राइव्स आपके द्वारा चलाई गई कि जब फुटपाथ पे अवैध पार्किंग जो लोगों ने की होती है, तो आने वाले समय में किस तरह देखिए जो ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे ही हम टच करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके, उनको समझा के, उनकी सहमति से उसका सलूशन भी निकालें, क्योंकि पार्किंग का बड़ा इशू रहता है।
ओल्ड सिटी है, कंजस्टेड है, वो हमें पूरा उसका एहसास भी है। और जो लोगों के वो सफ़र हो रहे हैं और जिनके कारण सफ़र हो रहे हैं वो भी लोग हैं, उसी इलाके के हैं, और जिनके कारण सफ़र हो रहे हैं वो भी उसी इलाके के हैं, उनके बिज़नेस और सारी चीज़ें वहीं पर हैं। इनका एक वाया मीडिया हम निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं अल्टरनेट पार्किंग हो जाए या जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो सके, जिससे कम से कम कंजेशन ना हो और मार्केट जो है उसमें फ्री मूवमेंट हो सके लोगों की। सर, एक बहुत ही कंसर्न इशू है, वो ये है कि आजकल ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि युवा जो है हाईवे पर स्टंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कितना घातक हो सकता है, खासकर उन युवाओं के लिए और उनके परिवार के लिए, और कानून के हिसाब से तो ये गैर कानूनी है। कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट लॉट है जो अभी टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s में हैं, या जो भी हूसएवर ड्राइव्स दिस व्हीकल और उसको जॉय राइड या उस तरह का चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है, और पेरेंट्स से ज़िद करके भी कई बच्चों ने बाइक्स लिए हैं, फिर साइलेंसर मॉडिफाई किए हैं, और माँ बाप के बिना बताए हुए ग्रुप बना के रात को लेट आवर्स में हाईवे पर जैसे वो स्टंट करने या उस तरह की चीज़ें करनी, ये सारी ना सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि ये फैटल एक्टिविटीज़ हैं। इनको हमने स्ट्रिक्टली कर्व करना है। माँ बाप को, सोसाइटी को, समाज को, जहाँ भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ये पॉइंट आउट होनी चाहिए, हमारी नॉलेज में लाई जानी चाहिए। क्योंकि रात को बड़ी जगह हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं होती, डे डिप्लॉयमेंट होती है, डे में ये एक्टिविटीज़ नहीं होती। लेट आवर्स में ये देखा गया कि हाईवे पर लड़के जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये चीज़ें कर्व हों और ये नहीं होने देंगे। सर, जैसे देव जी ने अभी पूछा कि यूथ द्वारा स्टंट किए जाते हैं, तो सर जब ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी तैनात होते हैं और जो वो चालान कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि ट्रैफिक विभाग को कट करके वो स्टंट मारते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार इस तरह की तस्वीरें आई कि जब दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से कैमरास इंस्टॉल किए हो तो उससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि किसकी वजह से वो दुर्घटना हुई। देखिए, कैमरा से खाली रिकॉर्डिंग होती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जो समझने वाली बात यह है, बड़े सारे लोग ये एक्सक्यूज़ लेते हैं, जब मैं भी कभी चौक में खड़ा होता हूँ उसमें ये देखा जाता है जी आप मुझे चलान कर रहे हो, वो साथ में चला गया, उसको नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कंजस्टेड टाउन की बात करेंगे, अगर हम चलानी करना शुरू होंगे, अगर एक बंदे को चलान करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, 10 को वहाँ इकट्ठा कर लेंगे, तो वो एक और जाम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। हमारा स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आप जितने कंफर्टेबली वहाँ स्पेस के हिसाब से जितने चलान हो रहे हैं आप कंटिन्यूटी में वो रखिए, जो निकल रहा है वो अगले नाके पर काबू आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसको छोड़ दिया गया है, वहाँ नहीं होगा तो तीसरे, क्योंकि ये एक नेटवर्क है सिटी के अंदर, हमें पता है स्ट्रेटजिक पोजीशन कौन सी है। अगर एक जगह से निकल जाता है वो दूसरी जगह पर पकड़ा जाता है। हमने क्लियर कट नीचे बता दिया है कि आपने चेजिंग नहीं करनी। जब हम चेजिंग करेंगे या ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलरेडी मैं तो कहूँगा वो वायलेटर है, लॉ अबाइडिंग नहीं है। वो अगर एक्सीडेंट अदरवाइज़ नहीं भी करना तो वो कर देगा एक्सीडेंट। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनको टेक्निक के साथ हम हैंडल करते हैं और उनको बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कितनी देर चलेगा, ज़्यादा देर चलेगा नहीं।